किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धनिया की फसल के लिए एक सबसे ताकतवर स्प्रे के बारे में। एक स्प्रे अगर आप अपनी धनिया की फसल में सही समय पर कर देते हैं तो आपकी धनिया की फसल में कोई रोग नहीं लगेगा। फूल झड़ने की समस्या धनिया की फसल में इस साल ज़्यादा आ रही है तो वह भी ठीक हो जाएगी। और जो आपकी धनिया की फसल में महू, मोइला आदि कीटों का हमला ज़्यादा होता है जब तापमान बढ़ते घटते हैं, तो वह भी इस स्प्रे से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, अगर हम धनिया की फसल में रोगों की बात करें तो धनिया की फसल में दो ही रोग ज़्यादातर किसान भाइयों को ज़्यादा परेशान करते हैं। पहला है लौंगिया रोग और दूसरा है पाउडर मिल्ड्यू। लौंगिया रोग में किसान साथियों क्या होता है, जो आपकी धनिया की फसल का पौधा होता है वह टेढ़ा मेढ़ा जलेबी के आकार का हो जाता है। पौधे का तना होता है उसमें फोड़े फुंसी से नज़र आने लगते हैं और जो धनिया की फसल में दाना बन रहा होता है वह लौंग के आकार का हो जाता है। लौंगिया रोग पर कंट्रोल किसान साथियों आप 100% तभी पा सकते हैं जब आप यह रोग लगने से पहले अपनी धनिया की फसल में स्प्रे कर दें। अगर आप यह रोग लगने के बाद में अपनी फसल में स्प्रे करेंगे तो जिन पौधों में इस रोग का अटैक हो गया है वह तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो पौधे बचे हुए हैं, स्वस्थ हैं, उनमें यह रोग नहीं लगेगा। और इसके अलावा दूसरा रोग जो धनिया की फसल में लगता है वह पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसे हमारे किसान भाइयों की भाषा में दोहरा रोग भी कहते हैं। जो आपके धनिया की फसल के पौधे होते हैं उनमें सफ़ेद पाउडर टाइप का पदार्थ नज़र आने लगता है, वह ही पाउडरी मिल्ड्यू यानी दोहरा रोग होता है। अगर यह रोग आपकी धनिया की फसल के पौधों में आ जाता है तो इससे आपकी धनिया की फसल के पौधे कमज़ोर होने लगते हैं, फसल के फूल झड़ने लगते हैं, सभी फूलों में दाने नहीं बनते हैं, यह इसके नुकसान होते हैं। इन दोनों रोगों से निजात पाने के लिए किसान साथियों आपको अपनी धनिया की फसल में फंगीसाइड का स्प्रे करना है। यह दोनों ही रोग फंगस जनित हैं, इसलिए यह फंगीसाइड का स्प्रे करने से ठीक हो जाते हैं। वीडियो में हम आगे बताएंगे किसान साथियों आपको कौन कौन से फंगीसाइडों का प्रयोग करके इन रोगों से धनिया की फसल को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, अगर आपकी धनिया की फसल में फूल झड़ रहे हैं, फूलों से फल पूरी तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो आपको धनिया की फसल में एक फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिक की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे टॉनिक उपलब्ध हैं। आप सिजेंटा के ईसाबियोन नाम के टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर है आपके क्षेत्र में नहीं मिलता है तो और भी बहुत सारे टॉनिक आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों बात करें कीटों की, तो धनिया की फसल में महू, मोइला कीट ज़्यादा लगता है। इस कीट से बचने के लिए आप किसी भी हल्के टेक्निकल वाली कीटनाशक दवा का प्रयोग करके इन कीटों को समाप्त कर सकते हैं। इन कीटों के लिए किसान साथियों आपको पूरी फसल में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। यह कीट क्या होता है, जो आपकी मेड़ें हैं चारों तरफ, वहीं से शुरुआत इसकी होती है, यानी कि जो शुरुआती पौधे होते हैं आपकी फसल के, उन्हीं से इनकी शुरुआत होती है। अगर आप उन पौधों पर मेड़ों के चारों तरफ हफ्ते में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो यह कीट आपकी पूरी फसल में बिल्कुल नहीं फैल पाएगी और आपको पूरी फसल में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है किसान साथियों के इस स्प्रे में आपको क्या क्या लेना है और इस स्प्रे को आपको कब करना है, सही समय क्या होता है। तो किसान साथियों, सही समय की बात करें तो जब आपकी धनिया की फसल में पहला फराव आता है, यानी कि जब 20 से 25% फूल आपकी फसल में आते हैं, उसी समय पर आपको इस स्प्रे को कर देना चाहिए। इस स्प्रे में किसान साथियों एक आपको फल फूल वाला टॉनिक लेना है और दूसरा आपको फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड की बात करें तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का सिस्टेमेटिक फंगीसाइड ले सकते हैं। सिस्टेमेटिक ही फंगीसाइड लेना है किसान साथियों, क्योंकि सिस्टेमेटिक फंगीसाइड पूरी फसल में फैल करके काम करता है, वह सिस्टम में जा कर के फंगस को नष्ट करता है, इसलिए आपको सिस्टेमेटिक फंगीसाइड का प्रयोग करना है। इसमें आप टेक्निकल की बात करें तो आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन टेक्निकल ले सकते हैं। आप अकेला टेबुकोनाजोल जो फॉलिकर या बायर कंपनी का आता है उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप
हेक्साकोनाजोल टेक्निकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल टेक्निकल वाले फंगिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, है एक स्प्रे आप अपनी धनिया की फसल में समय पर कर दीजिएगा, जिससे आपकी धनिया की फसल में कोई रोग नहीं लगेगा, फल फूल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, जिससे आपको अंततः बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन अपनी फसल से मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ की अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।